गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत अच संधि का अध्ययन करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस से हम अच संधि का अध्ययन कर रहे हैं। अच संधि के अंतर्गत हमने सबसे पहले यण संधि, जिसका सूत्र है इकोयणजी। फिर हमने अयादि संधि, जिसका कि मुख्य सूत्र है एचो है वाया वह। और तीसरी हमने गुण संधि, जिसके कि दो मुख्य सूत्र हैं अधिक गुण और आद गुण तथा उरण रपर। इन सूत्रों का और इन संधियों का अध्ययन किया। आज हम अच संधि के ही अंतर्गत वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि के भी अंतर्गत मुख्य रूप से तो दो सूत्र हैं, लेकिन कुछ उसके वार्तिक भी हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम उन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रमुख रूप से मुख्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का पहला सूत्र है वृद्धि रादेच। वृद्धि रादेच, यहाँ पर हलंत है। वीडियो क्लिप में आपको हलंत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि यहाँ पर हलंत है। वृद्धि रादेच, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें से निकलता है वृद्धि प्लस आत प्लस एच। वृद्धि विसर्ग आ त हलंत और आई च, तो ऐच और आ, तो इसमें तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी। आत का मतलब है सिर्फ आ, दीर्घ आ, और ऐच का मतलब है ऐ और औ। तो ये तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा करता है। आ, ऐ और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे हमने गुण संख्या के अंतर्गत पढ़ा था, अदेंग गुण अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। उसी प्रकार ये सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है और आ, आई और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अर्थात ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक कहे जाते हैं। तो यहाँ से बनने वाला पहला प्रश्न ये हो सकता है, नंबर 1, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो आपका आंसर है वृद्धि रादेच, अथवा वृद्धि रादेच सूत्र करता है, तो उसका आंसर होगा वृद्धि संज्ञा। और इसके अलावा वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण है आ, ऐ, औ। अगर ऑप्शन में आपके पास आर भी हो तो उसे टिक नहीं करना है, आपको मात्र तीन ही वर्णों को टिक करना है, आ, ऐ और औ। आर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। वृद्धि आर तो होती अवश्य है, लेकिन वृद्धि संज्ञा जो होती है वो केवल आ की ही होती है। जो र आता है वो उरन रपरह सूत्र से आता है। बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो र और ल आएगा वो उरन रपरह सूत्र से आएगा। वृद्धि और गुण संज्ञा में हमेशा आ और अ ही होंगे, तो केवल तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी, आ, ऐ और औ की। अब नीचे दूसरा सूत्र है वृद्धि रेची। देखिए, यदि अ आ से परे, यदि अ आ से परे एच हो तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। देखिए, ये सूत्र आपसे ये कहता है कि यदि अ आ से परे एच हो, ए, ऐ, ओ, औ, चारों वर्ण हो तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब यहाँ अ आ कहाँ से आया है? ये आद्गुणा सूत्र से आया है, और सूत्र कम विषय वाला होने के कारण किसका अपवाद है? गुण का अपवाद है, क्योंकि गुण में पूरे अच आते हैं और इसमें केवल अच में से 4 अच आते हैं, इसीलिए इसको गुण का अपवाद यहाँ कहा गया है। अब हम अर्थात में देखिए, यदि अ आ के बाद में ए, ऐ वाला वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश क्या होगा? आपका ऐ। उसी प्रकार अ आ के बाद में ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पे क्या होगा? औ। तो इस प्रकार दो वर्णों की वृद्धि होगी, ऐ और औ। पुनः देखिए एक बार, यदि अ आ के बाद में ए, ऐ हुआ तो दोनों के स्थान पे ए, ऐ होगा। उसी प्रकार अ आ से परे ओ, औ हुआ तो दोनों के स्थान पे औ आदेश होगा। इस प्रकार से यहाँ पे वृद्धि होगी। जब हम पूरी अच संधि पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हम छोटे से सबके सूत्र लिखेंगे, तो सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगी।
यहाँ पर हम पहले इंडिविजुअल संधि पढ़ लेते हैं। देखिए इसके उदाहरण देखिए। कृष्ण कृष्ण एकत्वम। एक जानकारी जो मैंने आपको पहले गुण संधि के वीडियो में दी थी कि यदि एक मात्रा हो तो आपकी गुण संधि होगी। तात्पर्य यह है कि यदि एक की ये जो एक मात्रा है वो यदि एक है तो गुण, और ओ की भी मात्रा यदि एक है तो गुण संधि। उसी प्रकार जब दो मात्राएं होंगी, एक की भी दो मात्राएं मतलब आई की मात्रा और औ की मात्रा, तो जहाँ पे दो मात्राएं होंगी वहाँ वृद्धि संधि होगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पर एक मात्रा होगी वो गुण संधि होगी और जहाँ पे दो मात्राएं होंगी वो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, सूत्र अलग अलग है, इनका ध्यान रखिएगा आप। देखिए कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, अ प्लस ए बराबर आपकी वृद्धि हुई आई, जिससे आपका बना कृष्ण एकत्वम। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। गंगा प्लस ओघ, इधर से आया आ और इधर से ओ, दोनों को मिला के औ हुआ और बन जाएगा गंगोग। तो ये ध्यान रखिएगा। ये दो इसके उदाहरण हैं। दो उदाहरण और भी हैं जो अन्य उदाहरणों के साथ हैं, वो आगे देखिएगा। तो आपके पहला उदाहरण कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। ये एकत्वम नहीं है, ये एकत्वम ही है। यहाँ पर एक के ऊपर मात्रा नहीं है, आप इसे काट लीजिएगा। अ प्लस ए बराबर आई, फिर क्या बनेगा आपका कृष्ण एकत्वम। दूसरा है गंगा प्लस ओघ, आ प्लस ओ, तो ये बनेगा आपका ओ प्लस गंगोग। तीसरा उदाहरण इसका देवेश्वर्यम है और चौथा है कृष्णोत्कंठ्यम। ये अन्य उदाहरणों के साथ हमने पीछे लिखा हुआ है। इसका आपका नेक्स्ट सूत्र है, देखिए एत्यध्युत्सु, एत्यध्युत्सु। देखिए इसे हम तोड़ते हैं तो तीन वर्ण निकलते हैं, एति, एदिति और ऊठ। ऊठ शब्द मूलतः ऊठ धातु है मूलतः, जिससे कि शब्द बनता है ऊह। शब्द ऊह है और मूल धातु है ऊठ, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए ये वार्तिक है। वैसे तो यहाँ पर रूप संधि होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर वृद्धि संधि है। अब जो हम पढ़ेंगे, दो मुख्य सूत्र हमने पढ़े, वृद्धिरादेश और वृद्धि रेचि, ये मुख्य सूत्र हैं। अब जो हम इसमें 2, 4 से 5 जो वार्तिक पढ़ेंगे वो किसी न किसी संधि के अपवाद है। प्रायः ये तो पूछा ही जाता है कि संधि सब में वृद्धि होगी, लेकिन वह सूत्र किसी किसी का अपवाद हो गया। कोई गुण संधि का अपवाद हो सकता है, कोई पररूप का अपवाद होगा, तो हर प्रकार से कोई दीर्घ का भी अपवाद हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर संधि पूछता है तो आपको संधि लिखनी है वृद्धि संधि, और यदि वो पूछता है कि किस संधि का अपवाद है तो उसमें जिस संधि का अपवाद होगा, हमने नीचे लिखा हुआ है कि सूत्र के साथ कि किसका अपवाद है। किसी में वो पररूप का अपवाद है, किसी में वो गुण का अपवाद है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपवाद किसका है। तो प्रश्न की को हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद हमें टिक करना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए कि अवर्ण से परे एच प्रत्याहार वाली इण धातु का रूप बनता है एति, और एत धातु से रूप बनता है एदति, और ऊठ धातु से शब्द बनता है ऊह। तो देखिए अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार वाली इण धातु और एत धातु से बना हुआ शब्द हो तथा ऊठ धातु से बना हुआ शब्द हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो पूर्व और पर के स्थान पे क्या होगा, वृद्धि एकादेश। तो यहाँ पे 3 धातुएं हैं। एक तो इण धातु से शब्द है एति, एत धातु से है एदते, और ऊठ धातु से ऊह। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इण धातु से आपका एति एते रूप ही होगा और एत धातु से एदते रूप ही बनेगा, और ऊठ धातु से यहाँ पर एक ही शब्द होगा ऊह, ऊह से रिलेटेड ही शब्द होगा, अन्य से नहीं होगा। तो ये सूत्र देखिए, अगर आपसे पूछता है कि यहाँ कौन सी संधि है तो संधि है वृद्धि, और ये सूत्र एति और एदिति के विषय में पररूप का अपवाद है। भाई एति और एदिति में तो किसका अपवाद है, पररूप का, तथा ऊठ के विषय में किसका अपवाद है, गुण का। देखिए कैसे, हम इसे उदाहरण से देखते हैं। उपेति, यहाँ पर उप प्लस एति, उप में से हमने लिया अ और यहाँ से हमने लिया ए,
और दोनों के स्थान पे ए होना चाहिए था, मतलब बाद वाला रूप, पर रूप, जिसे हम पर रूप संधि में आगे पढ़ते हैं। लेकिन होना ए चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, आई, और शब्द बना आपका उपायती। तो ये किसका अपवाद है, पर रूप का। उसी प्रकार देखिए उपैधिते में उप प्लस एधते, अ इधर से लिया और ए इधर से लिया, और होना चाहिए था ए, मतलब बाद वाला रूप, दोनों के स्थान पे ए होना चाहिए था, लेकिन बाद वाले रूप को बाद करके क्या हुआ, आई, अर्थात वृद्धि हुई। तो यहाँ पर भी एति और एधिते के विषय में किसका अपवाद है, पर रूप का अपवाद है। अब गुण का अपवाद कैसे है, देखिए पृष्ठो, शब्द है पृष्ठ प्लस ऊह, इधर से हमने लिया अ और इधर से लिया उ, दोनों की मिला के हमने गुण संधि में पढ़ा है कि क्या होना चाहिए था, ओ होना चाहिए था। जैसे लंबोदर, लंब प्लस उदर, तो हमने अ प्लस उ बराबर ओ किया था, तो यहाँ पर भी हमें अ प्लस उ बराबर ओ करना चाहिए था, किंतु इस सूत्र के कारण जो कि ऊह शब्द है, इसलिए हम गुण को ना करके हम क्या करेंगे, वृद्धि। तो वृद्धि क्या होगी आपकी, औ, और मिलाएंगे तब क्या बनेगा आपका, पृष्ठोहु। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एति और एदिते के विषय में किसका अपवाद है, पर रूप का, और ऊठ के शब्द के विषय में किसका अपवाद है, ये गुण का। तो ये एक बार सूत्र हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए कि अवर्ण के बाद में एति इन धातु का शब्द हो और एदिते एद धातु का शब्द हो तथा ऊह ऊठ धातु से बना हुआ शब्द हो, तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है, तथा यह सूत्र एति और एदिते के विषय में किसका अपवाद है, पर रूप का, और ऊठ के विषय में किसका अपवाद है, गुण का अपवाद सूत्र है। देखिए उदाहरण, उपैति उप प्लस एति अ प्लस ए बराबर आई हुआ, इससे क्या बना ये उपैति। ऐसे उपैधते उप प्लस एधिते अ प्लस ए बराबर हुआ आई, और शब्द बनेगा उपैधते। और पृष्ठोह पृष्ठ प्लस ऊह अ प्लस उ बराबर क्या हुआ, औ, उपशब्द बनेगा आपका पृष्ठोह। देखिए आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि संधि विच्छेद कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हैं, या जोड़िए तो भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा एति और एदिते के जो आपसे पूछा जाए हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, आप चाहे वो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों या यूनिवर्सिटी एग्जाम, दोनों में ही हमें प्रश्न की प्रकृति पर अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि युक्त शब्द पूछा गया है, संधि का नाम पूछा गया है, अथवा अपवाद सूत्र पूछा है, अथवा ये पूछा है कि संधि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके अपवाद सूत्र हैं, इनमें संधि हमेशा होगी वृद्धि, और अगर अपवाद पूछा है तो ये जिसका भी अपवाद होंगे हम वो अपवाद लिखेंगे, हाँ ये गुण का अपवाद है, हाँ कि ये दीर्घ का है कि पररूप का है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो इस वृद्धि संधि को हम आगे और पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद वाला सूत्र हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।